का चुप साधी रहा बलवाना। हनुमान जी समुद्र पार करके जाना चाहते थे सीता मैया की खोज करने के लिए, और उस समय वो थोड़ा संशय में है, कंफ्यूज थे। तो जामवंत जी ने कहा, का चुप साधी रहा बलवाना, क्यों चुप्पी साध रखी है, इतने बलवान हो। और फिर हनुमान जी को अपना बल याद आया और हनुमान जी पार पहुंच गए समुद्र के। तो आज की वीडियो इसी मुद्दे पर है। क्या ये हनुमान जी वाला जो सीन है, क्या हम सब के अंदर है? तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली 2-3 दिन पहले एक पेशेंट ऑनलाइन आए, शुगर के, डायबिटीज के, और उनका मैंने पूरा हिस्ट्री लिया और देखा कि खान पान सब बिल्कुल परहेज कर रहे हैं, बढ़िया, और सब कुछ ठीक ठाक है। कोई ज़्यादा मीठा भी नहीं खाते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि डेयरी प्रोडक्ट भी कट करा हुआ है, सब चीज़ कट कर रखी है। और रात को 8 बजे के आसपास में उनकी शुगर बढ़ जाती है, एकदम से स्पाइक होती है, और फिर अगले दिन फिर ठीक हो जाती है, मॉर्निंग में फिर दोबारा बढ़ती है डेली का। तो उनकी पूरी हिस्ट्री ली गई और पता चला कि वो जो है एज ए वर्किंग पर्सन थे, मतलब जॉब करने वाले, और रात को 8 बजे के आसपास में उनको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से उनको पता नहीं, लेकिन शुगर चेक करते शुगर बढ़ी हुई निकलती है। तो उसके लिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ पहले, तब समझ में आएगा आपका। देखिए, ये ग्राफ है, इस ग्राफ को देखिए आप ध्यान से। ओके, तो इस ग्राफ में, ये ग्राफ किस चीज़ का ग्राफ बनाया है उन्होंने? ये शुगर का है, शुगर की जांच है, टेस्ट है, और ये आपका टाइम के हिसाब से, ठीक है। और इधर देखिए ये 8 PM, ठीक है, 4 PM और 8 PM, 4 PM से 8 PM के बीच में स्ट्रेसफुल इवेंट, ओके, स्ट्रेसफुल इवेंट आपकी आ रही है, जिसकी वजह से आपकी शुगर जो है स्पाइक हो रही है इस दौरान। और दूसरी स्पाइक हो रही है आपकी दोपहर 12 से 1 के बीच में शायद, हाँ, ओके। ये स्ट्रेसफुल इवेंट है जो आपका जो है, जिसकी वजह से शुगर स्पाइक हो रही है। तब कहने का मुद्दा ये है कि ज्यादा स्ट्रेस करने से भी शुगर बढ़ जाती है, ज्यादा स्ट्रेस करने से। अभी तक जो हम फोकस कर रहे थे वो सिर्फ खान पान में फोकस कर रहे थे, लेकिन ये वाला केस भी हो सकता है कि आप डायबिटिक हो और आपको स्ट्रेस ज्यादा हो, और स्ट्रेस की वजह से आपकी शुगर स्पाइक हो रही है और आप सोच रहे हो कि खान पान की वजह से हो रही है। ओके, तो क्या कारण है इस स्ट्रेस से इंक्रीज हो रही है शुगर का? शुगर स्ट्रेस से क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि शुगर तो हम जानते थे कि चीनी से बढ़ती है, कार्ब से बढ़ती है, ओके, और बाकी मैंने जो बताया डेयरी प्रोडक्ट से बढ़ती है, लेकिन स्ट्रेस से भी शुगर बढ़ रही है। और काफी स्टडी करी, उसके बाद ये जानकारी हुई कि आजकल का जो शुगर है उसमें स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल पैदा कर रहा है, क्योंकि आजकल 90% आदमी जो है स्ट्रेस में है, टेंशन में है। तो कहीं ना कहीं ये जो शुगर आ रही है, खासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज, वो टाइप 2 डायबिटीज स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। तो क्या रीजन हो सकता है इस शुगर स्पाइक का स्ट्रेस के साथ? देखिए, एक्चुअल क्या होता है कि जब हमको स्ट्रेस होती है तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंज होता है। एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं कोर्टिसोल। एक्चुअली सीधी बात है, स्ट्रेस हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कोर्टिसोल और एड्रेनलिन, ठीक है, जो कि स्ट्रेस के टाइम पर रिलीज होते हैं। मोस्टली जो हार्मोन आता है वो आता है कोर्टिसोल, जो कि आपका जो रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है, जो कि किडनी के ऊपर रहती है। अब कोर्टिसोल हो गया और एड्रिनलिन हो गया, इन हार्मोनों को फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोला जाता है। ये हार्मोन आपका जो है स्ट्रेस हार्मोन कहलाते हैं, और मोस्टली कोर्टिसोल और आपका जो है एड्रिनलिन, ये हार्मोन इसमें आते हैं। ओके, तो नाम से ही पता चल रहा है, फाइट और फ्लाइट, जब आदमी को लड़ना हो और जब आदमी को उड़ना हो तब ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं। फ्लाइट का मतलब क्या कि एक तरीके से जैसे पावरफुल एनर्जी सी आ गई, उसको चाहिए। मान लिया किसी से आपका झगड़ा हो गया है ना, आप सनी देओल बन गए 2.5 किलो का हाथ, और तो सनी देओल को जब गुस्सा आता है तो उसका जो ये हार्मोन है कोर्टिसोल और आपका एड्रेनलिन, ये हार्मोन सिक्रेट हुए फाइट और फ्लाइट वाले, और सनी देओल ने मारा घुसा धबा के धूम और भैया आदमी जाके पड़ा अमेरिका में।
तो ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज होते हैं। इमरजेंसी कंडीशन मतलब कि जब हमारी बॉडी में क्या कहते हैं बाहर से कोई ऐसा स्टिमुलस मिल जाए जिसको कह सकते हैं एक तरीके से इमरजेंसी आ गई या स्ट्रेस आ गई है, ठीक है, उस केस में ये हमारे हार्मोन जो है रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर। अब ये फिर कराते क्या, ये क्या करवाते हैं, ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रदान करते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली। वो हार्मोन हनुमान जी से रिलेटेड है, उस टाइम पे हमारे अंदर हनुमान जी आ जाते हैं और हम जो उड़ने की शक्ति बन जाती है हमारे अंदर, उड़ने की और लड़ने की, ठीक है। हालांकि हनुमान जी क्रोध करते हैं लेकिन उतने नहीं जितने हम लोग करते हैं, हम तो ज्यादा ही करते हैं। तो खैर कहने का सेंस ये है कि हमारे अंदर एनर्जी आ गई। अब वो एनर्जी इतनी है कि हम जो किसी से भी लड़ सकते हैं। वो देखा ना उस टाइम पे जब गुस्सा आता आदमी जो तोड़फोड़ कर देता है, एक हीरो रहता है वो जो 50-50 विलन को मार देता है, तो वो ये सब हार्मोन का खेला है, ठीक है। अब सोचने वाली बात क्या, ये हार्मोन रिलीज हुआ स्ट्रेस में, और इसने करा क्या ऐसे जो हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ गई। एक्चुअली मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, हमारी जो सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, कितनी सेल्स हैं, 7 ट्रिलियन सेल्स हैं, 7 ट्रिलियन। सब सेल्स क्या करती हैं, ग्लूकोज को लेती हैं जो हम खाते हैं खाना खाने के अंदर, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ग्लूकोज हमारी सेल्स के अंदर सारा सारा भरा हुआ है, हर टाइम ही रहता है मोस्टली, और हम खाते हैं और भी ज्यादा जाता। और इंसुलिन का मैंने फंक्शन बताए रखा आपको, ठीक है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में काम करता है। तो हुआ क्या, जब स्ट्रेस हुई तो उस टाइम पे शरीर को लगा कि भैया बहुत तकड़ी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का दूसरा रूप जो हमारी बॉडी के अंदर है वो क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज नहीं लोगे तो एनर्जी नहीं आएगी, ग्लूकोज लोगे तो एनर्जी आएगी। तो ये हमारे जो हार्मोन है, कोर्टिसोल हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन जो है, ये क्या करता है, ये रिलीज करवाता है किसको, शुगर को। कहाँ से रिलीज करवाएगा, सेल से वापस कर देगा, कहाँ पर, ब्लड के अंदर। जाओ ब्लड में जाओ भैया, जरूरत है कहीं। अब उसे पता नहीं कहाँ जरूरत है, लेकिन ब्लड के अंदर वो सारी सेल्स, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है, हाथ की पाँव की सबकी, तो सबकी जो एनर्जी है वो ब्लड के अंदर आ गई। अब वहां ब्लड घूम रहा है, उसके अंदर ग्लूकोज आ रही है, ठीक है। क्यों आई है ग्लूकोज, ताकि उसे लगे कि हाँ भाई एनर्जी मिल गई है और वो ताकत आ जाए। तो ये ताकत तो आती है ग्लूकोज से, लेकिन वो ताकत जो आती है क्षणिक आती है। क्षणिक समझते हो, मतलब कुछ टाइम के लिए। तो कुछ टाइम के लिए वो ग्लूकोज पूरी पूरी ब्लड के अंदर घूमेगी। अब हमने अगर उसी टाइम पे शुगर चेक कर ली मरीज की, बंदे की, तो शुगर आएगी बढ़ी हुई, लगभग 300, 400, 500 भी आ सकती है। पेशेंट को शुगर बढ़ दी है भैया, हमने फिर दवाई ववाई दी उसको, इमरजेंसी कंडीशन में इंसुलिन भी लगाई, ठीक है, या फिर मेडिसिन दी है। तो क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद में वो शुगर डाउन हो गई है। अब होता क्या है आजकल के जमाने में, ये तो देखो मैंने हार्मोन बता दिया आपको, ठीक है। तो एक तो ग्लूकेगोन हो गया, एक आपका कोर्टिसोल होगा। तो ग्लूकेगोन क्या करता है, वो शुगर रिलीज करवाता है लीवर से, लीवर सेल कह सकते हैं, बॉडी के अंदर जहां भी सेल्स में शुगर है उसको वापस करवा देता है ग्लूकागोन ब्लड के अंदर। इंसुलिन उसका उल्टा काम करता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड की ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाता है। समझ इस बात को। तो अब होता क्या है, ऐसे केस में बॉडी को स्ट्रेस हो रही है, तो स्ट्रेस में क्या करेगा, वो जो ग्लूकोज है सेल्स की उसको वापस ब्लड में डालेगा। अब इंसुलिन यहाँ पर अवरोध कर रहा है, इंसुलिन चाहेगा कि वो वापस सेल्स में जाए, क्योंकि इंसुलिन तो मैंने पहले बताया था, इंसुलिन क्या करता है, सेल्स में एंट्री करवाता है ग्लूकोज की, ठीक है। तो अब बॉडी चाह रही है ग्लूकोज बाहर आना, इंसुलिन कर रहा है ना, तो बॉडी इंसुलिन को मारेगी झपट, है ना, कहेगी चल चुप बैठ। तो सेल्स कहेंगे भैया हम तुझे नहीं जानते। तो सेल्स क्या हो जाएंगी, इंसुलिन के प्रति रजिस्ट हो जाएंगी, ठीक है। क्या हो जाएंगी, रेजिस्टेंस। तो यहाँ बन जाएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस। कब बनेगा इंसुलिन, देखो फर्स्ट केस में तो शुगर आ गई बाहर, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस बनी रही, अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहे आधे घंटे 1 घंटे, तो या ज्यादा टाइम भी रहे, या डेली आप स्ट्रेस में रहे हो, ठीक, मान लिया आपकी हैबिट ही बन गई है स्ट्रेस की, तो क्या होता है, तो हमारी जो ये जो इंसुलिन है इसके प्रति सेल रजिस्ट हो जाएंगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाएगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाएगा तो शुगर जो है वो ब्लड में घूमती रहेगी, वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगी, और हमारी जो शुगर है वो ज्यादा आएगी। तो ज्यादातर जो लोग ड्यूटी जाते हैं, ओवर टाइम करते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं डेली, तो उनके लिए सलाह है कि थोड़ी स्ट्रेस कम कर दो, शुगर अपने आप ठीक हो जाएगी। और जो पेशेंट शुगर के ऑलरेडी हैं, क्रोनिक पेशेंट हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। क्रोनिक पेशेंट वाले केस में ये जो हार्मोन है ये दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, कि मतलब शुगर बढ़ा भी सकते हैं, शुगर घटा भी सकते हैं। स्ट्रेसफुल कंडीशन में दोनों सिचुएशन हो सकती है। जैसे किसी पेशेंट, शुगर का कोई पेशेंट है, उसकी शुगर अचानक में डाउन हो गई, मान लिया 60-70 पहुंच गई है,
ठीक है, या अचानक 400 पहुंच गई, 500 पहुंच गई। तो दोनों केस ही स्ट्रेसफुल केस हैं। पहले सबसे पहले आप ये देखो कि आपने खाना क्या खाया है। अगर खाना आपने नॉर्मल खाया, जो कल खाया था वही आज खाया, और फिर भी आपकी शुगर बढ़ रही है अचानक से, तो समझ लो आपको स्ट्रेस हुई है। तो जो पेशेंट डेली पैसेंजर है टेंशन लेने के, उनके लिए सीधा सलाह है कि भैया पहले स्ट्रेस कम कर लो। और इसमें एग्रावेटिंग फैक्टर कुछ है क्या है कि अगर मान लो आपको स्ट्रेस भी हो रही है और आप खाना भी आपका गलत चल रहा है, आप फास्ट फूड खा रहे हो, स्ट्रेसफुल जिंदगी जी रहे हो, तो ज्यादा स्ट्रेसफुल जिंदगी जीने से भी आपका क्या है, शुगर बढ़ सकती है। ओके, तो सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी नींद पूरी करो। 90% 80% लोग जो शहरों में रहते हैं उनके साथ समस्या ये है कि वो नाइट में सो नहीं पाते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती है। नींद पूरी नहीं रहेगी तो उनका स्ट्रेस रहेगा। तो जो पेशेंट शुगर के हैं वो स्ट्रेस लेना बंद करें। 4 काम कर लो। सबसे मेन चीज बताऊं शुगर वाले पेशेंट को, सबसे पहले तो सोना टाइम पे रखो, सोना जागना टाइम पर होना चाहिए। दूसरी बात, रात का खाना टाइम पर खाओ, 9 बजे तक 8 बजे तक खा लो खाना भैया। हाँ, तीसरी बात, स्ट्रेसफुल कंडीशन मुझे लगता है जहां तक है कि जो सुबह से स्टार्ट हो जाती है। आजकल क्या चल रहा है, 60% लोग ऐसे हैं जो कि सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, स्किप कर देते हैं नाश्ता। अब सुबह ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। ओके, अब पैंक्रियाज हमारी जो बॉडी में है, ऑर्गन तो हमारी बॉडी में है ही, ठीक है, अब उसको खाने के लिए नहीं दोगे तो क्या होएगा, पैंक्रियाज के फंक्शन बिगड़ेंगे। तो उसको टाइम से खाना चाहिए, सीधी सी बात है। अब आप सुबह खाना नहीं खाए हो, अब दोपहर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप खाना खाओगे तो आपको स्ट्रेस रहेगी। स्ट्रेस रहेगी तो स्ट्रेसफुल कंडीशन के हिसाब से आपकी शुगर स्पाइक हो जाएगी, बिना कुछ खाए स्पाइक रहेगी शुगर। ठीक है, और आप सोचते हो कि जो मेरी शुगर क्यों बढ़ रही है, मैं तो कुछ खाया भी नहीं हूँ। तो कहने का सेंस क्या है, खाओ पियो मौज करो और हनुमान जी बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि हनुमान जी बनोगे तो फिर स्ट्रेस ज्यादा रहेगी और फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। तो एनर्जी तो आएगी लेकिन बाद में दिक्कत रहेगी। तो हनुमान जी को बस प्रणाम करो भैया, जय हनुमान जी की, और जय बजरंग बली। ठीक है, और आप अपनी लाइफ बिल्कुल स्टेबल तरीके से जिए। बाकी आपको परहेज सब मैं पुरानी वीडियो में बता ही चुका हूँ शुगर का, तो जो परहेज बताया उसको फॉलो करिए। तो आज की वीडियो का मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि आपको स्ट्रेस की वजह से जो शुगर है, उस शुगर का जो इलाज है वो दवाइयां नहीं है, उस शुगर का इलाज स्ट्रेस कम करना है। तो स्ट्रेस कम कीजिए, शुगर अपने आप नीचे आ जाएगी, दवाइयों के चक्कर में मत लगिए। ठीक, तो टेंशन लेना छोड़ दीजिए, जो होना है वो होगा। नहीं, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, बस अपना काम करो, बस खाओ पियो मौज करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय बजरंग बली।